हेलो सिविल इंजीनियर्स, माई सेल्फ शाजिब, प्रोफेशनल एस्टिमेशन इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील के बारे में। हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कौन कौन सी स्टील यूज़ की जाती है, उसे हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, उसके ग्रेड्स क्या होते हैं और हम स्टील जब यूज़ करते हैं तो उसके लिए कौन सा IS कोड फॉलो करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि रेबर व्हाट इज़ रेबर क्या है। तो हम देखते हैं जब हम स्टील यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स में तो हम किस फॉर्म में करते हैं, उसे रेबर की फॉर्म में यूज़ करते हैं। जो हमारा कंक्रीट होता है उसका उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है, लेकिन उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है। कंक्रीट में तो बहुत ज़्यादा वीक रहती है वो, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हमारा स्टील यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्टील जो है हमारा उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो हम देखेंगे इसे कि डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इसके पहले हम कौन सा यूज़ करते थे और हम मॉडर्न कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कौन सी स्टील्स यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट बार। तो इसमें हम देखते हैं हमारे माइल्ड स्टील बार हैं जो कि हमारे पहले यूज़ किए जाते थे। ये इसमें क्या रहता है मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारे CTD बार्स होते हैं जो हमारे कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स हैं। उसके बाद आता है हमारा HYSD बार्स, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स। तो ये CTD और HYSD जो बार्स हैं ये डिफॉर्म बार्स के ही आपके टाइप हैं। इसमें क्या है, सिर्फ जो इसका एक में हीटिंग प्रोसेस होता है और एक में आपका कूलिंग प्रोसेस होता है, सिर्फ इसके बेसिस से चेंज किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो हमारे TMT बार्स हैं। मोस्टली आपका TMT बार्स यूज़ किया जाता है। वो हम देखेंगे कि क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कंपोजिशन पर केमिकल कंपोजिशंस क्या है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा TMX बार देखेंगे हम क्या है। ये TMX बार जो है हमारा, ये TMT बार से भी हमारा सुपीरियर रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं माइल्ड स्टील का बार देखते हैं। तो माइल्ड स्टील के बार की बात करते हैं तो ये आपको IS 432 पार्ट 1 1982 में आपको इसकी डिटेल्स मिलेंगी। आप उसमें देख सकते हैं कि माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 250 न्यूटन पर mm²। तो इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो आपकी 250 न्यूटन पर mm² होती है। अगर हम यहाँ इसे देखें एक्चुअल इमेज से तो ये आपका जो स्टील है, माइल्ड स्टील जो है, ये आपका प्लेन स्टील्स के बार होते हैं। ये आपके डॉवल्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। डबल बार जो आप लगाते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। ये आपके RCC एलिमेंट में बहुत रेयर केस में बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। वो इसलिए कम यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये आपके प्लेन बार्स हैं। आजकल आप बार्स देखते होंगे तो उसमें आपको लाइनिंग मिलती है, डिज़ाइन मिलता है आपको, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्स बोलते हैं। उसमें 2 तरीके के रिप्स होते हैं, वो मैं आपको TMT बार्स में बताऊंगा। तो इसमें क्या है आपका, ये आपके प्लेन माइल्ड स्टील के बार है, इसमें आपका यहाँ पर रिप्स वगैरह नहीं है, तो ये कंक्रीट से बॉन्डिंग अच्छी नहीं कर पाता है। ये आपका कहता है स्लिपरी रहता है, तो इसके स्लिपरी रहने की वजह से इसे हम सिर्फ डॉवल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। और इसकी जो है आपकी यहाँ देखेंगे इट वाज सप्लाइड एज प्लेन डाउन बार्स। स्टैंडर्ड डायमीटर जो हम देखेंगे इसका, अगर IS कोड से हम स्टैंडर्ड डायमीटर देखेंगे तो ये 4 mm से लेके 50 mm तक इसके डायमीटर्स आते हैं। अलग अलग आता है आपका 4, 6 आता है, 8 mm आता है। तो ऐसे आपके 50 mm तक डायमीटर आते हैं। अगर हम इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है और इसमें क्या है, कार्बन ज़्यादा रहता है तो इसलिए इसका डक्टिलिटी भी कम होती है। और ये नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं CTD बार, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। तो ये भी हमारे स्टील है, ये हमारा कोल्ड, इसे हम क्या करते हैं, इसका प्रोसेस जो रहता है वो कोल्ड प्रोसेस रहता है। हम इसे यहाँ देखेंगे CTD बार्स आर हाई स्ट्रेंथ रिइंफोर्समेंट स्टील बार्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कोल्ड ट्विस्टिंग व्हाइल TMT बार इन्वॉल्व्स हॉट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या, इसे हम क्या करते हैं, स्टील की जो रॉड्स होती हैं उसे हम ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने के बाद इसमें हम रिप्स, ये आप देख सकते हैं, ये रिप्स प्रोवाइड करते हैं इसमें ट्विस्ट करने के बाद। तो ये इसका क्या है, जब आपका माइल्ड स्टील चलता था पहले, उसके बाद आपका CTD ने इंट्रोड्यूस कराया खुद को, ये डिफॉर्म बार का ही एक टाइप है। तो ये ट्विस्ट करने के बाद इसमें क्या होता है कि आपकी इसमें कार्बन कम रहता है और आपकी इसकी यहाँ देखेंगे ट्विस्टिंग प्रोसेस हैड एडवर्स इफेक्ट ऑन द स्टील डक्टिलिटी। तो ये माइल्ड स्टील की कंपेयर में इसकी आपकी यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, आपका डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमारे CTD बार्स आए थे, CTD बार्स हमारा यूज़ होता था। उसके बहुत सारे लोग इसे CTD बार्स को टोर स्टील के नाम से भी जानते हैं, जबकि टोर जो है वो एक ब्रांड का नाम है। स्टील कॉर्पोरेशन है, उसका ब्रांड का नाम है, लक्ष्मबर्ग का वो स्टील कॉर्पोरेशन है। तो बहुत सारे लोग इसे CTD को टोर के नाम से जानते हैं, लेकिन वो टोर जो है वो ब्रांड नाम है और CTD जो है वो इसका एक्चुअल फॉर्म है। ये कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स से हम जानते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं
डिफॉर्म बार का एक तो आपका CTD का टाइप है, और नेक्स्ट हम देखते हैं तो एक हमारा HYSD आता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्स। तो इसमें हम देखेंगे ये जो हमारा प्रोसेस किया जाता है ये हीट के थ्रू किया जाता है। CTD में हमारा कोल्ड के थ्रू किया जाता है, इसमें हमारा किया जाता है हीट के थ्रू। तो इसमें हम हीटिंग प्रोसेस से इसे बार को हम ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करने के बाद इसमें क्या आ जाता है, ये देखिए आपको रिप्स ये दिख रहे हैं इसमें, ये आपको रिप्स दिखेंगे इसमें, ये देखिए जो लाइनिंग दिख रही है ये इसे हम रिप्स बोलते हैं। तो ये रिप्स आ जाते हैं इसमें। तो इससे क्या होता है, इसमें कार्बन परसेंटेज लो रहती है, बाकी और भी सल्फर है, फास्फोरस है। तो इसमें हम देखते हैं इट हैज़ लेस डक्टिलिटी। ये लेस डक्टिलिटी यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये किस की कंपेयर में हम बात कर रहे हैं, ये TMT की कंपेयर में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर प्लेन माइल्ड स्टील की कंपेयर में अगर हम बात करते हैं तो ये लेस डक्टिलिटी नहीं है, ये माइल्ड स्टील से ज़्यादा डक्टिलिटी रहती है। इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ इन कंपेयर ऑफ TMT बार। ये अगर हम TMT बार के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर TMT बार से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम रहती है। लेकिन अगर प्लेन माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उससे ज़्यादा रहेगी। उसके बाद देखते हैं हैवी वेट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज हाई। अगर हम इसके बाद वेट की बात करते हैं तो ये TMT बार्स की कंपेयर में हैवी वेट रहता है। इसमें जो है आपका अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका स्टील भी ज़्यादा परसेंटेज में लगता है, क्योंकि हैवी वेट है ये इस वजह से, और इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऑब्वियसली सी बात है आपका बढ़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इन HYSD बार्स रेसिडुअल स्टील इज हाई एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लो दैट कॉजेज डिफॉर्मेशन। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होने की वजह से इसमें डिफॉर्मेशन भी आ जाता है। लेकिन क्या था, जब आपका प्लेन माइल्ड स्टील के बार यूज होता था तब आपको HYSD ने अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया कि ये आपका हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन ये बहुत ज़्यादा यूज होता था। ये कब यूज होता था, 70s में और 90s में ये आपका यूज होता था। उसके बाद TMT बार ने खुद को इंट्रोड्यूस कराया, TMT बार आए जिसकी जो आपका HYSD से सुपीरियर था, तो मार्केट में आपका TMT बार यूज किया जाने लगा। चलिए हम TMT बार के बारे में जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं TMT बार्स। TMT बार्स क्या है, थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार्स। ये एक प्रोसेस है हमारा, उस प्रोसेस से ये किया जाता है, इसमें क्वंचिंग प्रोसेस की जाती है। तो ये जो बार है ये आपका HYSD के कंपेयर में सुपीरियर है। ये सुपीरियर क्यों है, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसकी डक्टिलिटी भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी है। इसमें कार्बन की परसेंटेज लो रहती है, जिसकी वजह से ये आपका कोरोजन रेजिस्टेंस रहता है। तो इसमें देखेंगे हम ये क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी। फॉर हाई डक्टिलिटी एंड यूनिफॉर्म रिप्स इन एक्सटीरियर सरफेस TMT बार्स बॉन्ड इन RCC अदर देन HYSD बार्स। तो यहाँ हम बात करते हैं रिप्स की। जो हमारा ये बार है इसके आप देखेंगे ये आपको रिप्स दिए हुए हैं, ये आपके लॉन्गिट्यूडनल रिप्स हैं और ये आपके ट्रांसवर्स आपके रिप्स हैं। दो तरीके के रिप्स रहते हैं इसके। तो इसकी वजह से क्या रहता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग करता है कंक्रीट के साथ। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा रहती है। डक्टिलिटी ज़्यादा रहने की वजह से ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस TMT बार्स टर्न्स इनटू पैरालाइट स्ट्रक्चर फॉर विच इट इज़ हाईली डक्टाइल। अगर हम यहाँ बात करते हैं, अगर हम क्रॉस सेक्शन करते हैं स्टील का, जो हमारी TMT बार्स है उसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। तो इसमें हम देखेंगे कि ये आपको देखिए ये रिप्स दिख रहा है, आपको जो लॉन्गिट्यूडनल रिप्स है वो आपका दिख रहा है। यहाँ हम ये देख रहे हैं फेराइट और पेरलाइट। तो फेरलाइट की बात करते हैं तो ये जब हम ये जो फेरलाइट और पेरलाइट है ये आपका एक सॉफ्ट होता है, फेरलाइट आपका सॉफ्ट होता है, पेरलाइट आपका हार्ड होता है। तो इसे हम इस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग की जाती है ताकि ये जो इसका बाहर का पोर्शन दिख रहा है ये आपका देखिए ये रिम है, रिम। तो ये आपका जो रिम रहेगा वो आपका हार्ड रहेगा, और ये आपका जो फेराइट पेरलाइट रहेगा ये आपकी मिक्सिंग होती है दोनों केमिकल्स की। तो ये जो पोर्शन रहेगा आपका जिसे हम बोलते हैं कोर, ये देखिए आपको कोर दिख रहा है, तो ये कोर वाला जो पोर्शन रहेगा ये आपका सॉफ्ट रहेगा। बाहर का आपका ये रिम आपका हार्ड रहेगा और कोर वाला पोर्शन आपका सॉफ्ट रहेगा। तो इसकी वजह से क्या रहता है, इसकी डक्टिलिटी बढ़ जाती है और ये डैमेज भी नहीं होता है। अगर आप इसे बेंड कर रहे हैं तो डैमेज नहीं होगा। तो इसमें बेंड और रीबेंड दोनों की अगर आप रीबेंड भी कर सकते हैं इसे और बेंड भी कर सकते हैं इसे। आप HYSD में अगर रीबेंड करते हैं तो उसे क्या रहता है, आपका डैमेज का खतरा बना रहता है। तो ये देखेंगे आप इसमें, अब ये देखेंगे आप बेनाइट दिया हुआ है ये इसमें। तो ये क्या है, आपका स्टील की तरह ये आपकी प्लेट्स होती हैं जो कि बहुत हार्ड होती है, ये यूज़ की जाती है इसमें। और ये आपका मार्टेनसाइट, ये भी आपका हार्ड मटेरियल है जो आपका रिम में यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हम ये देख रहे थे यहाँ पर स्पेसिफिकेशन। ड्यू टू लो इंटेक ऑफ कार्बन सल्फर एंड फॉस्फोरस TMT बार्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी जो केमिकल कंपोजिशन है इसके, जो आपका उसमें सल्फर है,
फॉस्फोरस है और आपका कार्बन है, वो आपका क्या रहता है, बहुत कम परसेंटेज में रहता है इन कंपेयर ऑफ HYSD बार्स। तो इसकी वजह से क्या रहता है, ये कोरोजन रेजिस्टेंस रहता है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं हमारा क्या आता है, TMX बार्स, थर्मैक्स बार। अगर हम थर्मैक्स बार्स की बात कर रहे हैं तो ये बार जो है आपका, ये जर्मन टेक्नोलॉजी है थर्मैक्स बार, और ये बार जो है आपका TMT बार से भी सुपीरियर रहता है। ये आपका कहाँ यूज किया जाता है, ये आपका फायर प्रूफ स्ट्रक्चर्स में यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली हमारा TMT बार से यूज किया जाता है। अगर आपके कोई मेजर प्रोजेक्ट्स वगैरह है या आपके स्पेशल रिकमेंडेशन पे आपका थर्मैक्स बार यूज किया जाता है। तो ये हम देखते हैं TMX बार्स हैव प्रूवन मोर हीट रेजिस्टेंस ओवर TMT बार्स ड्यूरिंग फायर। ये आपका TMT बार की कंपेयर में ज़्यादा हीट आपका रेस्ट कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इट हैज़ मोर सुपीरियर प्रॉपर्टीज इन कंपेयर ऑफ TMT बार्स सच एज डक्टाइल एंड टेंसाइल। अगर डक्टाइल और टेंसाइल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तब भी इसकी डक्टाइल और टेंसाइल प्रॉपर्टी जो है वो आपका TMT बार से ज़्यादा रहती है। उसके बाद देखते हैं TMT बार्स आल्सो हैज़ हायर एलोंगेशन 16% टू 23%, और जबकि हम TMT की बात कर रहे हैं तो आपका 14%। दिस प्रोवाइड बेटर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। अगर हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम जो हमारी इसकी इलोंगेशन प्रॉपर्टी है वो आपका TMT बार की कंपेयर में ज़्यादा रहती है। आपका जो TMT बार की इलोंगेशन की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो 14.5% रहता है, लेकिन अगर हम थर्मैक्स बार की अगर इलोंगेशन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हमारा कितना रहता है, हमारा 16 से 23% रहता है। तो अगर इसका इलोंगेशन ज़्यादा है तो ये ऑब्वियसली आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस रहेगा इन कंपेयर ऑफ TMT बार्स। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब हम देखते हैं मैकेनिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बार्स। अगर हम मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें कौन सा IS कोड देखना पड़ेगा, आपका 1786/2008। ये आपको देखना पड़ेगा। इसमें क्या है, आपका मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही दिए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं, आप देखते हैं कि आपका बार्स पे लिखा होता है FE 415 लिखा होता है, FE 500 लिखा होता है, FE 500D होता है। तो हम देखेंगे कि उसमें क्या FE क्या है और जो नंबर्स दिए हुए हैं वो क्या है और जो D दिया हुआ है वो क्या है। तो अगर हम FE की बात करते हैं तो FE आपका डिनोट करता है आयरन। FE जो है आपका आयरन डिनोट कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 500 है या 415 है, वो क्या आपका डिनोट कर रहा है, तो वो आपका डिनोट कर रहा है आपकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है। आप उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर mm²। अगर आपका 415 है तो वो आपका 415 न्यूटन पर mm² का लोड बेयर कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह 500 दिया होगा, जैसे यहाँ देखेंगे FE 500 दिया हुआ है और ये 500D दिया हुआ है। तो D डिनोट करता है यहाँ पर डक्टिलिटी। आपका जो डक्टिलिटी है वो आपका 500 के कंपेयर में ज़्यादा डक्टिलिटी है यहाँ पर। तो हम यहाँ देखेंगे आपका पैरामीटर्स दिए हुए हैं। ये यील्ड स्ट्रेस की बात करते हैं तो आपका इसका यूनिट है न्यूटन पर mm²। तो न्यूटन पर mm² हम यहाँ देखेंगे FE 415। तो 415 की बात कर रहे हैं तो इसका जो यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेंथ जो है इसकी, वो आपका 415 न्यूटन पर mm² है। अगर हम FE 500 की बात करेंगे तो इसका 500 न्यूटन पर mm² है। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं 500D की तो इसका भी 500 पर mm² है। लेकिन अगर हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम अगर हम इस पर लगा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ये 485 तक हमारा जा सकता है, 485 न्यूटन पर mm²। और अगर हम इसकी बात करना तो ये आपका 545 तक जा सकता है ये आपका। उसके बाद अगर हम 500D की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस दिख रहा है आपको, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ में आपका डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ 545 है FE 500 में, लेकिन अगर FE 500D आप देख रहे हैं तो ये आपका 565 जा रहा है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस दे सकते हैं। अगर हम इलोंगेशन की बात करते हैं तो इलोंगेशन में हम देखेंगे इसकी जो 500D है वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज उसकी हाई है। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी हाई होने की वजह से आपका 500D का इलोंगेशन भी परसेंटेज बढ़ेगा आपका। तो यहाँ देखेंगे हम FE 415 जो है वो आपका 14.5% इलोंगेशन है उसका, लेकिन आपका FE 500 में कम हो जाता है, वो आपका 12% रह जाता है क्योंकि उसके हार्डनेस ज़्यादा रहती है। लेकिन 500D की जब हम बात करते हैं तो उसका जो है आपका इलोंगेशन बढ़ जाता है, 16% हो जाता है। तो ये इसी वजह से आपका 500D है यहाँ पर, 500 डक्टिलिटी। तो इसका डक्टिलिटी जो है वो ज़्यादा रहता है, इलोंगेशन ज़्यादा रहता है। उसके बाद हम रेशियो की बात कर रहे हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ। अगर हम दोनों की रेशियो की बात करते हैं तो ये जैसे ये आपका 415 है और ये 485 है। अगर रेशियो की बात करेंगे तो ये 1.16 के रेशियो में आएगा। F415 में, F500 में आपका 1.09 के रेशियो में आएगा। और अगर 500D की बात कर रहे हैं तो ये 1.13 के रेशियो में आएगा। चलिए, हमने इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या इसके आता है।
तो यहाँ हम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन देख रहे हैं इसका, तो हम पैरामीटर्स में देखेंगे। ये आपका कार्बन जो है, अगर हम Fe415 की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका 0.3% कार्बन है आपका। अगर हम Fe500 की बात कर रहे हैं तब भी इसमें 0.3 है, लेकिन अगर हम Fe500D की बात कर रहे हैं तो इसमें 0.25 है। तो 0.25 आपका जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है आपका, ये कोरोजन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है इन कंपेयर ऑफ 500 और इन कंपेयर ऑफ 415, क्योंकि यहाँ पर आपका कार्बन जो इंटेक है वो कम हो रहा है, लो हो रहा है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सल्फर। तो सल्फर आपका देखिए Fe415 में आपका सेम ये आपका 0.060 रह रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका 500 में सल्फर कम हो रहा है, वो आपका जा रहा है 0.055। और अगर हम 500D की बात कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा कम जा रहा है, आपका 0.040 जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सल्फर कम हो रहा है। यहाँ आप फॉस्फोरस देखेंगे तो फॉस्फोरस भी आपका सेम, जितना आपका सल्फर रहेगा उतना आपका फॉस्फोरस रहेगा। तो ये दोनों आपका यहाँ से कम होता हुआ जा रहा है। आपका 415 में ज़्यादा रहेगा, 500 में कम रहेगा और 500 में और ज़्यादा कम रहेगा। तो इसकी वजह से क्या रहेगा, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। आपका ये सारी चीज़ें कम होंगी तो ये आपका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो आपकी बढ़ती जाएगी। 415 में आपकी जितनी रहेगी उससे ज़्यादा आपकी 500 में रहेगी और उससे ज़्यादा आपकी 500D में रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सल्फर प्लस फास्फोरस। अगर हम दोनों की बात करते हैं सल्फर प्लस फास्फोरस की, तो यहाँ आपका 0.110 रहता है, यहाँ आपका 500 में कम हो रहा है, 0.105 हो रहा है, और 500D में आप देखिए कितना कम हो रहा है, यहाँ 0.075 हो रहा है। तो यही केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं तो यहाँ हमें देखने को ईजिली मिल जाता है कि किस वजह से उसका जो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है, हमारी डक्टिलिटी है, ये सारी चीज़ें कैसे हमारी कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ के बारे में, बार्स जो हमारे यूज़ हो रहे हैं किस फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं, इन सब चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।